तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे यश राज फिल्म्स की अगली पेशकश वॉर 2 होने वाली है एंड उसी साल यहाँ पे शर्वरी एंड आलिया भट्ट की जो एक मूवी आने वाली है अनटाइटल, वो भी YRF यूनिवर्स का एक हिस्सा होगी। अब यहाँ पे अचानक एक ऐसी मूवीज़ की अनाउंसमेंट हो जाती है जिसने 2023 में आके बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया, यानी कि तहलका मचा दिया लोगों के दिलों में, और उसका नाम था पठान, जो कि शाहरुख खान की आई थी। अब अचानक दोस्तों, अचानक 3-4 दिन पहले पठान 2 की अनाउंसमेंट ऑफिशियली तरीके से हो जाती है। अब इसके बाद में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल यहाँ पे निकलने शुरू हो जाते हैं कि भाई पठान 2 कौन विलन होगा, कितना बजट होगा, कब आएगी, कितने गाने होंगे, क्या इसमें दीपिका होगी, क्या इसमें ऋतिक होंगे, क्या इसमें सलमान खान होंगे। ये बहुत सारे सवालों के जो है एक गठरे से बने हुए हैं लोगों के मन में, दिमागों में। देखो भाई, इतने सारे सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पे देने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाता चलूँ कि एक्चुअली में इसका बजट कितना है एंड कितना ये लोग सोच रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे पठान का कितना था, अप्रोक्सीमेटली पठान का यहाँ पे बजट था 225 से 250 करोड़ के बीच में, ठीक है। एंड अब आओ कौन सी मूवी, फाइटर पे, जो अभी गई है, यानी कि दोनों सिद्धार्थ आनंद की मूवीज बता रहा हूँ। उस मूवी का ये बजट दोस्तों 200 से 250 के बीच में ही मान के चलो, 200 से 250 के बीच में। वैसे ज़्यादातर तो नाम 250 के आसपास आ रहा है। अब दोनों ही मूवीज़ में सिमिलैरिटीज़ देखो, एक्चुअल में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही VFX अगल बगल में ही है। मतलब VFX का जो यहाँ पे काम हुआ है एंड जिस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन दी है, कोई कमी नहीं है। हाँ, VFX में अगल बगल ही लग रहा है पठान और इसका, क्योंकि पठान में भी जो दिखाए हैं दृश्य उड़ते हुए, वो उड़न तश्तरी पे, वो चीज़ इसमें भी है। अब आओ पठान 2 पे। देखो भाई, इस टाइम पे फाइटर रिलीज हो चुकी है। सिद्धार्थ आनंद अभी इस टाइम पे, जैसा कि कोई बड़ी मूवी उनके हाथ में नहीं है, तो अभी वो फ्री हैं। तो फ्री होते ही अब ऐसा नहीं है कि फाइटर हमारे सामने ही रिलीज हुई है इस टाइम पे, लेकिन बन तो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले। तो सिद्धार्थ आनंद एंड शाहरुख खान एंड YRF पूरा, यानी कि आदित्य चोपड़ा, यहाँ पे ऑलरेडी बात पहले ही कर चुके थे पठान 2 की अनाउंसमेंट की, पठान 2 पे काम करने की पहले ही कर चुके थे। सिर्फ एक सही मौका यहाँ पे ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि फाइटर के यहाँ पे रिलीज होने के बाद में सिद्धार्थ आनंद के पास जो अगला जो काम है, अगली जो मूवी है, आई थिंक सो वो पठान 2 ही होने वाली है। क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अब आओ बजट की तरफ। मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहा हूं और ऐसा क्यों आपको जो है बता रहा हूं। अब आओ बजट पे। देखो, पठान यहाँ पे इतनी बड़ी हिट हुई, ठीक है, 250 करोड़ की मूवी थी वो। अब आओ टाइगर 3 पे। टाइगर 3 को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था और बताया जा रहा है कि लगभग वो मूवी 300 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर की थी, 300 करोड़ में बनी थी या उससे ऊपर बनी थी, खैर जो भी है। लेकिन पठान से ऊपर उसका बजट चला गया था, इतना तो मानते हो, और मनीष शर्मा ने डायरेक्ट की थी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में जो काम जानता है और जो काम नहीं जानता उसमें क्या यहाँ पे फ़र्क है। देखो भाई, मनीष शर्मा एक जो डायरेक्टर है वो एक्शन डायरेक्टर जैसे कि सिद्धार्थ आनंद है, उस लेवल के डायरेक्टर नहीं है। और जो YRF स्पाई यूनिवर्स है, जैसे कि इस तरीके का जो स्पाई यूनिवर्स है, वो ठीक वैसे ही मूवीज़ देखना चाह रहा है जैसी पठान थी। समझ रहे हो? इस बात से एक बात साफ हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर YRF अपनी सारी मूवीज़ सिद्धार्थ आनंद से डायरेक्ट करवाता है, आने वाली जितनी भी, तो मैं मान सकता हूं कि पब्लिक आंख बंद करके इस यूनिवर्स पे भरोसा कर सकती है, क्योंकि वैसा ही डायरेक्टर चाहिए एंड वैसे ही डायरेक्शन चाहिए इस स्पाई यूनिवर्स को। क्योंकि इस स्पाई यूनिवर्स को एक तरीके से बेंचमार्क मिल चुका है डायरेक्टर का कि हाँ, यही डायरेक्टर चाहिए पठान से। अब यहाँ पे अगर मनीष शर्मा उस लेवल के डायरेक्टर नहीं है, लेकिन एक होता है टैलेंट, एक होता है पैसा। तो यहाँ पे टाइगर 3 में उन्होंने पैसा लगाया, टैलेंट उनके पास उस तरीके का नहीं था जैसा पठान में था, और फिर भी मूवी इतना रन नहीं कर पाई। अब आओ वॉर 2 में। वॉर 2 का भी दोस्तों बजट बताया जा रहा है 300 करोड़ रुपए। और मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कह सकता हूँ कि आहान मुखर्जी ने अगर उस लेवल का काम किया है कि वो सिद्धार्थ आनंद को पठान में टक्कर दे सकें, तो कहीं ना कहीं
यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा डायरेक्शन में, क्योंकि फ़ोन उनको वो हमेशा करते रहते होंगे कि सर ऐसा मुझे बता दो, ऐसे करना है। तो देखो मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आहान मुखर्जी आहान मुखर्जी होता या फिर मैं उनकी जगह होता, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं अटकता और मुझे पता है कि कोई डायरेक्टर इस मूवी बनाने में एक्सपर्ट है, तो मैं मानता हूँ कि मैं उनको फ़ोन ज़रूर करता। अब अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, ये तो हुई ये बात, नहीं लिया है, तो यहाँ पे वॉर 2 का बजट ऊपर गया, क्योंकि देखो टैलेंट यहाँ पे उस तरीके का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, यानी कि जिस लेवल का यहाँ पे पठान बनी है। अब उसमें लगेगा यहाँ पे बजट, अब बजट ऊपर गया 300 सवा 300 करोड़ रुपए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को और ज़्यादा पैसे से तोला जाएगा, नॉट टैलेंट। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ। अब आओ यहाँ पे शर्वरी एंड आलिया भट्ट की, इसका डायरेक्टर अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, बताया जा रहा है इसमें शाहरुख खान हो सकते हैं, ये कल न्यूज़ आई है, शाहरुख खान का कैमियो हो सकता है, ठीक है। अब आओ, अब वॉर 2 हो रही है, अब आओ पठान की तरफ, यानी कि 2026 की जो यहाँ पे रिलीज डेट बताई जा रही है। पठान 2 2026 में आई थिंक सो जनवरी 25 की रिलीज डेट, ये दोस्तों हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली रिलीज डेट नहीं आई है। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल अगर शाहरुख खान नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगले साल भी अगर नहीं आते मे बी तो कंफर्म है 2026 में ठीक वही चीज़ दोहराई जाएगी जो 2023 में दोहराई गई थी। ऐसा देखो महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान अगर उस तरीके का यहाँ पे काम करते हैं तो हमें साफ दिख जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान ने पठान 2 को यहाँ पे अगर अनाउंस किया तो 2026 के लिए किया है। अब मैं आता हूँ दोस्तों पठान 2 के बजट को लेकर। सिद्धार्थ आनंद अगर मूवी को डायरेक्ट करते हैं, तो इस मूवी को दोस्तों सिद्धार्थ आनंद, अगर पठान उन्होंने 250 करोड़ में बनाई है और 250 करोड़ में वो 1000 करोड़ का वहाँ पे 1100 करोड़ का वहाँ पे काम करके दे गए। एक बात को ज़रा समझ के चलना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद चाहें तो मूवी को 250 करोड़ में ही यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं पठान 2 को, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सिद्धार्थ आनंद चाहेंगे कि वो कम से कम पैसे में उस मूवी को डायरेक्ट करवा दें, यानी कि उस मूवी का जो बजट है उसको कम से कम में 250 करोड़, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद का कॉम्बो होगा। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यशराज ये नहीं चाहेगा, यशराज ये चाहेगा कि ये YRF यूनिवर्स की सबसे बड़े बजट की मूवी बने। आप लोग समझ के चलो, क्योंकि वो ये चाहेगा कि मैं इस मूवी के अंदर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे VFX CGI एंड टेक्नोलॉजी भर के दे दूँ, क्योंकि उसमें पठान में हमने देख लिया था। और वो यही चाहेगा कि पठान एक तरीके से इस पूरे YRF यूनिवर्स का एक बेंचमार्क बन जाए। YRF के दिमाग में ये, और ये अच्छी बात भी, क्योंकि देखो मैंने आपसे वही बात बोली कि अगर पूरे इस YRF यूनिवर्स को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करते हैं ना, तो ये YRF यूनिवर्स ऊपर जा बहुत अच्छा। अगर टाइगर 3 को भी सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया होता तो टाइगर 3 का आप लेवल देखते। वो बात एक अलग है कि चलो डायरेक्शन यहाँ पे अच्छी नहीं रही, कोई बात नहीं, उस लेवल का यहाँ पे डायरेक्टर नहीं था। पब्लिक जिस तरीके से उस डायरेक्शन को चाह रही थी वो सिद्धार्थ आनंद की उस डायरेक्शन में उन्होंने देख लिया, लेकिन आगे YRF को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कदम रखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे पठान 2 का, देखो यहाँ पे या तो 350 करोड़ रुपए का बजट होगा, या फिर उसी बजट में पठान 2 भी तैयार होगी जिस बजट में पठान तैयार हुई थी। और डायरेक्टर दोस्तों मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ आनंद यहाँ पे हाँ कर चुके हैं, एंड वो यहाँ पे साइन भी कर चुके हैं इस मूवी को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पठान 2 के अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो कि सिद्धार्थ आनंद ने पकड़ी हो। और जबकि पठान 1 सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी और 1000 करोड़ करके गई थी, तो YRF इतना बड़े भाई फुद्दू नहीं है कि वो दूसरी मूवी किसी और से डायरेक्ट करवाएंगे सिद्धार्थ आनंद को छोड़ के। तो फिलहाल दोस्तों ये तो मेरा अपना ओपिनियन मैंने आपको दिया कि भाई ऐसा हो सकता है। और देखो यहाँ पे मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैंने पूरी यहाँ पे आप लोगों को प्रिडिक्शन करके बताया कि एक्चुअली में ये है और ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो आइडिया कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जब लगाता है ना तो बिल्कुल सही सटीक बैठता है, और ये आइडिया जो मैंने आपको बताया ये आइडिया नहीं है, ये एक्चुअली में सच्चाई है, ऐसा ही है, ये आइडिया नहीं है, ये सच्चाई है। तो फिलहाल नीचे कमेंट में जरूर बताओ कितना एक्साइटेड हो, जो मैंने कहा कि आप मेरी बात से एग्री हो या फिर कुछ और आना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।